हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने पॉसिबिलिटी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसी पॉसिबिलिटी के ऊपर बेस क्वेश्चंस की बात करेंगे। हाफ पोर्शन में मैंने रियल केस रखा है और फुल पोर्शन में हम वही केस को पॉसिबिलिटी में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है और कह रहा है सम ए आर सी, कुछ ए सी है। जब भी आपने सम ए और सी की डायग्राम बनानी है ना बेटा, आपने ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ए तक जाता हो। अगर हाफ पोर्शन, अगर कुछ पोर्शन ए का सी में आएगा तभी तो वो सम ए सी बनेगा ना। अभी आप बिल्कुल सीख रहे हो, बिगिनर स्टेज पे हो, इसीलिए ये चीज़ें बताना मेरी ड्यूटी है कि हमने ऐसे नहीं आपने सर्कल बना देना। अगर आप ऐसे सर्कल बना दोगे तो वो बी और सी के बीच में सम का रिलेशन बन जाएगा, ये वाला। पर इन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने हमें दिया है ए और सी के बीच में सम का रिलेशन। तो आपने ऐसे सर्कल लेके जाना है जो कि ए तक जाता हो, वो बन जाएगा आपका सम ए और सी। अब एक और बात, पहले जब भी आपने कोई क्वेश्चन देखना है, जब भी आपके आगे कोई क्वेश्चन आए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के टाइम, आपने ये देखना है कि जो रिलेशन हमें दिए हुए हैं वो तो हमें डायग्राम से दिख जाएंगे कि हाँ ये रिलेशन हमें दे रखे हैं। बट आपने कोशिश करनी है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन से रिलेशन खुद ब खुद फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया ए और बी के बीच में ऑल का, जो कि हमने ड्रॉ कर दिया। सेकंड में दिया है हमें ए और सी के बीच में सम का, लेकिन जो रिलेशन यहाँ पे खुद ब खुद फॉर्म हो रहा है वो है बी और सी के बीच में सम का। ये देखो बेटा, ये सम का रिलेशन खुद फॉर्म हो गया। हमने नहीं बनाया ये रिलेशन, जब हम ए और सी के बीच में सम का रिलेशन बनाने गए ना, तब बी और सी के बीच में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सम का रिलेशन फॉर्म हो गया। जब आपको ये पहचान होने लग जाएगी ना स्टेटमेंट पढ़ते ही कि कौन कौन से रिलेशन खुद फॉर्म हो रहे हैं, क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। अभी हम कंक्लूजन्स पे चलते हैं। फर्स्ट आ गया ना, देखो वही सम बी आर सी। अब कह रहा है कि कुछ भी सी है, हाँ ये वाले बी जो हैं वो सी हैं। जब हम ए और सी के बीच में सम का बनाने गए, इतना इतना पोर्शन बी और सी का वो सम में हो गया, तो ये क्या है, सही। अगर हमारा कंक्लूज़न, ये जो हाफ कंक्लूज़न दिए होते हैं ना बेटा हमें, ये एकदम रियल केस में दिए होते हैं। ये बोलते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, ये इस टोन में बोलते हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी। वहीं जब हम इनके साथ पॉसिबिलिटी लगा देते हैं ना, इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वो पूरी स्टेटमेंट बोलने लग जाती है कि ऐसा हो सकता है। तो अभी हम पहले इसको हाफ रियल केस को डिस्कस कर रहे होंगे, फिर हम फुल केस को पॉसिबिलिटी में डिस्कस कर रहे होंगे। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ भी सी होंगे ही, हाँ कुछ भी सी हैं, सही। मैंने आपको बोला था अगर कोई रियल केस डेफिनेटली ट्रू हो जाए, सही हो जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, गलत। ठीक है, सेकंड पे आओ। सेकंड कह रहा है सम सी आर ए, हाँ ये वाले सी ए हैं, ये वाले सी ए हैं, इतना इतना पोर्शन ए और सी के बीच में सम का है, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। अगर ये करेक्ट हो गया तो सम सी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब कह रहा है ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी सी है। अब इसको ध्यान से सुनो मेरी बात। जब ये कह रहा है ऑल बी आर सी, इतने बी के बारे में तो हमें पता है कि ये वाला बी तो सी है, क्योंकि सम बी आर सी ऑटोमेटिकली रिलेशन फॉर्म हो गया ना। लेकिन जो हमें नहीं पता वो ये वाला बी, ये जो ब्लैंक स्पेस है। और हमने सिर्फ ब्लैंक स्पेस नहीं सोचनी, बी तो सारा ही है ना, ये वाला बी, ये वाला ए के नीचे जो बी है वो भी तो बी का पार्ट ही है ना, वो भी तो सारा बी है। हमें सिर्फ इतने बी के बारे में पता है कि ये वाला बी सी है। कह रहा है ऑल बी आर सी, ये सारा बी सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें तो नहीं ना पता। इन्होंने ऐसे करके कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगाई नहीं बी और सी के बीच में कि नहीं हो सकता। तो ये सारा का सारा बी जो है वो सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। हम डाउट में हैं, हम डाउट में हैं। तो क्या है, DLR। क्योंकि मैंने बोला था रियल केसेस की टोन क्या है, वो कहते हैं सारा का सारा बी सी है। हमें तो सिर्फ सम बी का पता है, बाकी बी का तो हमें कुछ नहीं पता। बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम डाउट में हैं। जो चीज़ें डाउट में हो जाती हैं गलत रियल केसेस में, उनकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, सही। याद करो मैंने बोला था ना, क्योंकि हम डाउट में हैं। जो चीज़ डाउट में है हम क्या कहते हैं, हो सकती है। सकती है का क्या मतलब है कि इज़ अ पॉसिबिलिटी, वो सही।
ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख कर आओ, फिर ही अच्छे से समझ आएगा। अब कह रहा है ऑल ए आर सी। देखो इतना इतना ए तो सी है वो तो हमें पता है, ये वाला सम, क्योंकि ये ए और सी सम का रिलेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस ए, ये वाला ए सी हो भी सकता है, इतना इतना नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। ये वाला ए सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। तो हम क्या, ये और कंक्लूज़न कह रहा है सारा का सारा ए सी है। ये तो गलत है ना। कैसा गलत? डीएलआर में गलत। जो चीज़ डीएलआर में रियल केस में गलत, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या होगी? सही। डीएलआर या कांट से में रॉन्ग एक ही बात है। अब ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी सही, तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत। ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी सही, तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत। आपने इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। नॉट वाले केसेस में आपको ये बना के देखना है कि ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी सही है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत। और अगर किसी भी केस में, किसी और क्वेश्चन में इज़ अ पॉसिबिलिटी गलत तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी सही। बस अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो है ऑल ए आर बी सम बी आर सी। देखो जब हम सम बी आर सी की डायग्राम बनाने गए ना बेटा, तो हमने सम बी और सी के बीच में ऐसा ही सर्कल ड्रॉ करना है और लिख देना है सी। हमने ऐसा कोई सर्कल ड्रॉ नहीं करना इसमें कि हम ए को भी बीच में ले लें, नहीं। ये सर्कल हमने सिर्फ तभी ड्रॉ करना है जब कोई बोले कि ए और सी के बीच में सम का रिलेशन बनाओ, तभी। वरना हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलेशन नहीं बनाना। वो बात अलग है कि हम रिलेशन कोई और बनाने गए और कोई और बन गया ऑटोमेटिकली, वरना हमने अपने हाथ से कोई भी रिलेशन को ड्रॉ नहीं करना है। आप ये बात समझ लो। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सारा का सारा ए बी है, ठीक है, और कुछ बी सी है, तो वो क्या करेंगे ना, ऐसे करके सी को ऐसे बीच में ए को ला के ना सी बना देंगे कि कुछ बी, ये वाला बी सी है। नहीं, आपको सिर्फ बी और सी के बीच में बोला है ना बेटा सम का रिलेशन, तो आप ए को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? ये वाली डायग्राम पूरी तरह से गलत है। पिछले क्वेश्चन में देखो हमें ए और सी के बीच में सम का बोला था ऐसे, तो जब हम बनाने गए ना तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो रहा था बी और सी का। बट यहाँ पे हमें बी और सी में बोला है रिलेशन, तो हमने सिर्फ बी और सी में ही बनाना है, हम नहीं ए और सी में बना सकते। यही डायग्राम बनानी है आपको हमेशा। क्यों बनानी है मैंने आपको बता दिया। तो चलो अब हम अपने कंक्लूजन्स पे मूव करते हैं। फर्स्ट वाला कंक्लूज़न क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला कह रहा है कुछ सी बी हैं। हाँ, जो ये वाले सी हैं वो बी हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी? सही, कुछ सी बी हैं। अब कह रहा है सम सी आर ए। मैंने बोला था जो रियल केसेस होते हैं यहाँ तक, वो किस टोन में बात करते हैं कि कुछ सी पक्का ये है। आप मुझे देख के बताओ, आपको सी और ए में क्या कुछ दिख रहा है? सी और ए के बीच में तो कुछ नहीं ना दिख रहा हमें। ये दोनों एलिमेंट्स दूर दूर हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी एलिमेंट्स दूर दूर होते हैं ना बेटा, उनमें डीएलआर का रिलेशन अपने आप बन जाता है, क्योंकि उन दोनों एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें कोई नॉलेज नहीं होती। उनके बीच में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो हमें क्या पता होगा? वो चीज़ें जो भी कुछ हम उन दोनों एलिमेंट्स के बारे में बोलेंगे वो पॉसिबिलिटीज़ में सब सही हो जाता है। देखो यहाँ, जैसे यहाँ पे ऑल ए आर सी हो सकता है, सम ए आर सी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ ए सी ना हो, ऐसा भी हो सकता है कोई भी ए सी ना हो, और सेम विद सी। चारों कंक्लूजन्स होते हैं हमारे पास, सम, ऑल, नो एंड सम नॉट, वो सारे सही होते हैं उन दोनों के बीच पॉसिबिलिटीज़ में, क्योंकि हम कुछ कह ही नहीं सकते ना। इन दोनों के बीच में क्रॉस दिया हुआ है कि कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि ये वाला ए सी नहीं है या इतना पार्ट ए का सी नहीं है, फिर तो हम देखें। बट ये इंडिपेंडेंट पड़े हैं तो इनके बीच में सब सही होगा पॉसिबिलिटी में। बट रियल केस में हम इनके बीच में डाउट में रहेंगे। अब कोई आपको बोले कुछ ये जो रियल केस है ये कह रहा है कि कुछ सी ए हैं, आप बताओ दिख रहे हैं? नहीं, ये कह रहा है कुछ सी ए हैं, तो ये गलत। हम क्या कहेंगे? हम डाउट में हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, तो हम कैसे कह दें सम सी आर ए? वहीं अगर ये पूछ ले सम सी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो सही। जो चीज़ डाउट लाइन में गलत वो पॉसिबिलिटी में सही। और ये दोनों एलिमेंट्स दूर दूर हैं, इसीलिए इनमें डाउट लाइन का रिलेशन है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ सी ए हो सकते हैं, ठीक है।
अब थर्ड पे आओ। थर्ड क्या कह रहा है कि ऑल ए आर सी। अगेन ये पूरा का पूरा ए सी में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो इसकी मर्ज़ी है। ठीक है, हम तो नहीं ना कुछ कह सकते, हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कि हम डाउट में हैं। सारा का सारा ए सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जो चीज़ डाउट लाइन में गलत वो इज़ अ पॉसिबिलिटी में सही। ठीक है, कह रहा है कुछ भी ए है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब याद करो मैंने बड़ा पेपर छोटा पेपर का आपको बताया था इमेजिन करने के लिए, तो मैंने क्या बताया था, इतने ए के नीचे जो बी है, इतने ए के नीचे जो बी है वो भी तो ए है ना, वो भी तो ए के नीचे ही है ना। ठीक है, तो सम भी तो ए हुए ना, सम भी तो खुद ए हो गए, क्योंकि ए के नीचे जितना भी बी है वो ए है ना, वो दोनों आपस में बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, एक कॉमन एरिया उनके साथ लग रहा है। ए के नीचे जो एरिया सारा बी है, ठीक है, बी के ऊपर ही तो ए पड़ा हुआ है ना, ऐसे करके ए के नीचे जितना भी बी होगा वो ए और बी कॉमन एरिया होगा ना उनका, तो सम बी क्या हो गया ए। जो चीज़ रियल केस में सही वो पॉसिबिलिटी में क्या होगी, गलत। अब सम बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी गलत, तो सम बी आर ए इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी कंक्लूजन में आपको नॉट मिली, जैसे सम बी आर ए इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी ये मिली, तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। आपने क्या सोचना है माइंड में, सम बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी गलत, तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी सही। सो अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा ये कंसेप्ट को समझना। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं और कुछ सी डी हैं। ठीक है, अब आपको इनमें क्या क्या ही रिलेशंस पता लग रहे हैं जो इन्होंने हमें स्टेटमेंट्स में दिए हैं, क्या कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कुछ सी डी है। बस हमें सिर्फ सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी इतना ही पता है, और कोई रिलेशंस इसमें बन भी नहीं रही जो कि सही हो, रियल हो। ठीक है, एक बात क्या करते हैं इन क्वेश्चन में बच्चे, वो कहते हैं कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। ठीक है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाते हैं ना, ऐसे बोलने लग जाते हैं कुछ ए बी तो सी होगा, एंड सेम गोज विद बी सी एंड डी। ठीक है, वो कहेंगे कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, तो कुछ ए बी तो सी होगा। नहीं, हमने इसमें ये चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है। जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं, मुझे पता है आप में से भी बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, क्लास ले रहे होंगे, उनके माइंड में भी ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी। पर इस क्वेश्चन में ना बेटा हमें ये वाली चीज़ें नहीं सोचनी है, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ ए बी सी होंगे, ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट। इन्होंने बोला है कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, बस हमने वहीं तक रहना है, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, हमने अपनी तरफ से कोई भी रिलेशन नहीं बनाना। मैं बता रही हूँ अब आपको ए और सी के बीच में क्या बन रहा है। ए और सी के बीच में बन रहा है डाउट लाइन का रिलेशन। डाउट लाइन का रिलेशन कब फॉर्म होता है, जब दोनों एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट पड़े होते हैं। ये देखो, ए अपना इंडिपेंडेंट होके इधर पड़ा है, सी अपना इंडिपेंडेंट होके इधर पड़ा है, इनके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। सम का इनका रिलेशन बी के साथ है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या फॉर्म हो गया, DLR फॉर्म हो गया इनके बीच में कि ये दोनों इंडिपेंडेंट पड़े हैं, और इन दोनों के बीच में कुछ भी कहते वक्त हम डाउट में रहेंगे हमेशा। क्यों डाउट में रहेंगे, क्योंकि ए और सी इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के बीच में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई, हमें कोई इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो हम डाउट में रहेंगे। ठीक है, सेम बी और डी के बीच में भी डाउट लाइन का रिलेशन बन रहा है ना। आप खुद सोचो कि बी और डी के बारे में भी हमें नहीं पता। अब एक और इनमें डाउट लाइन का रिलेशन बन रहा है। पॉज करो क्लास को और अभी सोचो, मैं अभी बताने लगी हूँ, फिर देखना आपका सही है या नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए और डी के बीच में भी डाउट लाइन का रिलेशन बन रहा है बेटा, क्योंकि ये देखो ए और डी के बीच में भी हमें कुछ पता तो नहीं है ना, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हमें ए और डी के बीच में भी कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। सो सारा कुछ रियल केस में इनमें भी हम डाउट में, DLR में, और सारा कुछ पॉसिबिलिटी में इनमें भी सही। क्यों, अभी हम देखते हैं आगे कंक्लूजन्स में। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बी आर ए, हाँ कुछ भी ए हैं, ये वाले सही।
अब कह रहा है कुछ सी बी हैं, हाँ ये वाले सी बी हैं, सही। अब कह रहा है कि कुछ डी सी हैं, हाँ ये वाले डी सी हैं, सही। अब आ जाओ इन पे। देखो हम एक, मैं फ़र्स्ट वाला आपको बताती हूँ, ये वाले सेकंड आपने बेटा खुद करने हैं। फर्स्ट वाला देखो, पहले हम रियल केस में तोड़ के देखते हैं, ठीक है। क्या है, कह रहा है ऑल ए आर सी, सारा का सारा ए सी है। मैंने क्या बोला था, इनके बीच में जब इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के बीच में डाउट लाइन का रिलेशन फॉर्म हो गया इनके बीच में, तो रियल केस में सारा कुछ डाउट लाइन में जाएगा ना, क्योंकि हम डाउट में रहेंगे रियल केस में। रियल केस क्या कह रहा है, क्या टोन में बात कर रहा है, कह रहा है सारा का सारा ए, ऑल ए आर सी। इसको पढ़ो पहले, इतने को कह रहा है सारा का सारा ए सी है। हमें दिख रहा है कि सारा का सारा ए सी, अगर सारा का सारा ए सी होता तो डायग्राम ऐसी ना बनती, जो कि नहीं है। ये हम ये कह रहे हैं कि सारा का सारा ए सी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम डाउट लाइन में है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में कुछ भी सही हो सकता है पॉसिबिलिटी में। सारा कुछ डाउट लाइन में है तभी पॉसिबिलिटी में सही होगा ना। अब अगर हम कहें ऑल ए आर सी, तो हाँ हम कहेंगे गलत, क्यों, क्योंकि हम DLR में हैं, हम इनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। मुझे कौन सा रिस्ट्रिक्शन दी है कि मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ ए सी हैं, तो मैं कहूँगी नहीं, मैं तो डाउट में हूँ, ये दोनों इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। अगर कोई कहे कुछ ए सी नहीं है, सम ए आर नॉट सी, तो भी मैं कहूँगी मैं डाउट में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अगर कोई कहे नो ए आर सी, तो भी मैं कहूँगी रियल केस में कि कहाँ है, मुझे नहीं पता। आप गलत कह रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं डाउट में हूँ ए और सी के बीच में, मैं कुछ कह ही नहीं सकती, मुझे अपनी आंखों से नो दिख ही नहीं रहा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं ये कहूँगी ना, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि इंग्लिश क्या, इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो इज़ अ पॉसिबिलिटी में सारा कुछ सही। ये इसके बीच में DLR है, सारे रियल केसेस DLR में गलत और सारे के सारे रियल केसेस पॉसिबिलिटी में सही। अगर मैं कह दूं ऑल ए आर सी, इसको जोड़ो पहले, ऑल ए आर सी फिर इसको जोड़ो, इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सही, सारा का सारा ए सी में जा सकता है, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट पड़े हैं एलिमेंट्स। अगर मैं कहूँ सम ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सही। अगर मैं कहूँ सम ए आर नॉट सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सही। वहीं अगर मैं कहूँ नो ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वो भी सही, क्यों, क्योंकि हमें इनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हम यही कहेंगे ना कि सारा का सारा कुछ डाउट में गलत, रियल केस में और पॉसिबिलिटी में सही। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। और सेम गोज़ विद बी एंड डी और ए और डी। सारे रियल केसेस DLR में, इसमें भी गलत, किसमें, DLR में, और पॉसिबिलिटीज़ इसकी भी सही। सेम ये DLR में गलत और इज़ अ पॉसिबिलिटी में सही। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि जब भी ऐसी कोई डायग्राम आए ना बेटा आपके पास, ये आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पेपर में भी आते हैं, एग्ज़ाम्स में, SBI में बहुत आते हैं। तो ये वाली और ये वाले के बीच में सम दिया हो ना, तो कभी थर्ड वाले के बीच में हम ऑटोमेटिकली कोई रिलेशन फॉर्म नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ आया रिपीट पे सुन लो प्लीज़, इसको अच्छे से कर लो। सो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पीछे वाले की तरह बिल्कुल ही सेम है इसका कंसेप्ट भी, बट वहाँ पर क्या था, सम था, और यहाँ पर क्या है, नो है। तो ये भी आप देख लो कि इसको कैसे करना है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, कोई भी बी सी नहीं है, और कोई भी सी डी नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, तो ए और बी के बीच में नो का रिलेशन है, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, वहीं सी और डी के बीच में नो का रिलेशन है। बस हमें स्टेटमेंट इतना ही बता रही है ना, लेकिन जो स्टेटमेंट हमें नहीं बता रही बेटा वो क्या है कि ए और सी के बीच में यहाँ पर भी DLR का रिलेशन है, क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपने अगेन ये नहीं करना है ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ए नॉट इक्वल टू सी, ये तो बिल्कुल ही इसमें भी रॉन्ग है, इसमें भी ये चीज़ नहीं करनी है। मुझे पता है बहुत बच्चों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी, पर हमने ये चीज़ नहीं करनी है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, तो कुछ ए बी सी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ नहीं करनी है हमने ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बनाना है, हमने बनाना है ए और सी के बीच में डाउट लाइन का रिलेशन। वहीं बी और डी के बीच में भी क्या बन रहा है, डाउट लाइन का रिलेशन बन रहा है,
ठीक है। और वहीं ए और डी के बीच में भी डाउट लाइन का रिलेशन बन रहा है। ये जो नो का रिलेशन बन रहा है ना बेटा, वो सिर्फ इनमें बन रहा है, ए बी सी और सी और डी में बन रहा है। ठीक है। बाकी ए और सी के बीच में क्या बन रहा है, डाउट लाइन का रिलेशन। बी और डी के बीच में क्या बन रहा है, डाउट लाइन का रिलेशन। ए और डी के बीच में क्या बन रहा है, डाउट लाइन का रिलेशन। इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका मोटिव यही है कि अभी आपके दिमाग में ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, आपको कोई और वीडियो पे जाना ना पड़े, ना कोई नोटबुक से देखना पड़े। कि आप ये चीज़ देख लो, जब भी सम का या नो का ऐसे 3 4 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस आए ना बेटा, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में आप अपने माइंड से कुछ भी नहीं बना सकते। बस जो चीज़ स्टेटमेंट में दी है, डायग्राम से दिख रही है, वही बनाना है। आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बीच में अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं कह सकते। सेम गोज़ विथ फर्स्ट एंड 4, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 केस लिए हैं, और सेम गोज़ विथ बी और डी। ठीक है। तो अब हम इनके भी कंक्लूजन्स देखते हैं। क्या कह रहा है, कुछ भी ए नहीं है। हाँ, जब सारा का सारा बी ही ए नहीं है तो कुछ भी तो ए नहीं होंगे। सही। कह रहा है कुछ सी बी नहीं है। हाँ, सारा का सारा सी ही बी नहीं है तो कुछ सी भी तो बी नहीं होंगे। सही। कह रहा है कुछ डी सी नहीं है, जब सारा का सारा डी ही सी नहीं है तो कुछ डी भी सी नहीं होंगे। सही। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इन पे, इज़ अ पॉसिबिलिटी वाले केसेस पे। पहले हम रियल केसेस देखते हैं इस वाली साइड से। मैं आपको सेम फर्स्ट बता रही हूँ, सेकंड आप खुद देख लेना बेटा। ठीक है। सो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ऑल ए आर सी, सारा का सारा ए क्या है, सी है। मैं वही कहूँगी ना, जब दोनों एलिमेंट्स के बीच में डाउट लाइन का रिलेशन है और ए और सी दोनों एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट पड़े हुए हैं, तो हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, हमें उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हम ए और सी के बीच में कुछ भी रियल केस में हाँ ना नहीं कर सकते। हम ना करेंगे, डाउट लाइन में करेंगे कि हम डाउट में हैं, हमें ए और सी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ए और बी के बारे में पता है, बी और सी के बारे में पता है। अगर कोई कहे ऑल ए आर सी, मैं कहूँगी हो सकते हैं मतलब क्या, मैं डाउट में हूँ तो क्या अपन क्या डाउट लाइन में रॉन्ग। अगर कोई कहे सम ए आर सी, मैं कहूँगी हाँ हो सकते हैं कुछ ए सी। अगर कोई कहे कि कुछ ए सी नहीं है तो हाँ हो सकते हैं कुछ ए सी ना हो। अगर कोई कहे नो ए आर सी, हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई भी ए सी ना हो। तो मैं क्या हूँ बेटा, रियल केस की टोन में क्या कह रहा है कि सारा का सारा ए सी होगा, ये तो ऐसे कह रहा है। ठीक है ना। बट मैं क्या हूँ, बट मैं डाउट में हूँ ना, क्योंकि मुझे ए और सी के बारे में कुछ पता ही नहीं। सेम, जो चीज़ डाउट में गलत, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या होगी, सही। अगर मैं कहूँ ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो सही, सारा का सारा ए सी जा सकता है, सारा का सारा बी डी जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें इनमें पॉसिबिलिटी में सही। अगर मैं कहूँ कुछ ए सी है तो गलत, क्योंकि कुछ ए सी थोड़ी है। अगर मैं कहूँ कुछ ए सी हो सकता है तो सही। कुछ ए सी है वो रियल केस हो गया ना, रियल केस में क्या डाउट लाइन में, और क्या पॉसिबिलिटी में क्या होगी वो चीज़ सही। ठीक है। और अगर मैं कहूँ सम ए आर नॉट सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सही। नो ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सही। आपने ये नहीं सोचना कि इन दोनों के, इसके बीच और इसके बीच नो का है तो पॉजिटिव केस नहीं बन सकते, नहीं, ऐसा नहीं सोचना, कुछ भी बन सकता है। आपने ये क्रॉस तो ए और सी के बीच में देखना ही नहीं है, आपने देखना है ये इंडिपेंडेंट पड़ा है और ये इंडिपेंडेंट पड़ा है। आप वही सम के केस में तो आपको लगा होगा पॉजिटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, पर इसके केस में नो है, नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि इनके बीच में तो क्रॉस है, 2 क्रॉस आ गए, इनके बीच तो ए और सी के बीच में ऑल का, सम का ये पॉजिटिव रिलेशन नहीं फॉर्म हो सकते, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। इनके बीच में सब कुछ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, डाउट लाइन में है और दूर दूर पड़े हैं। ठीक है, इसीलिए। और सेम यहाँ पे सी और ए भी हो सकता है। और जो चीज़ मैंने आपको इसमें बताई है, ठीक है, वो चीज़ इसमें और इसमें सेम, ये सारी चीज़ें सेम है। तो ये 2 आपको देखनी है करके, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है। आई एम श्योर आपको सम का और नो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब 3 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं ऐसे और उनके बीच में नो के, ये सम के सेम रिलेशन होते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के बीच में डाउट लाइन का रिलेशन होता है, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। बस ये बात का आपने ध्यान रखना है।
अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, ऑल ए आर बी, क्या है, नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये नो के रिलेशन में आपने देखना है हमें क्या बताया, स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्या कह रही है कि ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए क्या है, बी है, जो कि हमने बना दिया। ठीक है, अब कह रही है कोई भी सी बी नहीं है, हमने बना दिया, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन। बट आपने क्या एक बात ध्यान दी है कि जब भी हम बी और सी के बीच में नो का रिलेशन बनाने गए ना, ये देखो, तब एक रिलेशन खुद फॉर्म हो गया, जो कि है ए और सी का। ए और सी के बीच में भी नो का रिलेशन खुद फॉर्म हो गया। क्यों? आप ये देखो, जब सारा का सारा बी सी नहीं है, तो बी के बीच में कुछ भी हो, ये कुछ भी हो बी के बीच में, वो सारा कुछ भी नो का रिलेशन रख रहा होगा सी के साथ। क्योंकि जब हमने आउटर बाउंड्री के साथ ही नो का रिलेशन बना दिया, तो जो बाउंड्री के अंदर होगा, जो सारा कुछ भी ये बाउंड्री के अंदर होगा ना बेटा, वो भी सी के साथ नो के रिलेशन में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बनाने तो गए थे हम बी और सी के बीच में नो, बट ए और सी के बीच में नो खुद बन गया। ठीक है, आपने ये चीज़ सीखनी है, आइडेंटिफाई करनी है, आप टेंशन मत लो, वो प्रैक्टिस से आएगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है। हाँ, ये देखो, कोई भी बी सी नहीं है, क्या हो गया, सही कह रहा है, आ गया ना, देखो कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, हाँ आ गया। क्यों? क्योंकि ए की आउटर बाउंड्री है, जो ए की आउटर बाउंड्री क्या है, बी, मतलब है तो ए सारा बी में ना, तो ये आउटर बाउंड्री मानी जाएगी। वो आउटर बाउंड्री का नो का रिलेशन हो गया सी के साथ, तो ए का भी सी के साथ क्या बन गया, नो का रिलेशन। थर्ड कह रहा है कि कुछ बी सी नहीं है। हाँ, जब सारा का सारा ही बी सी नहीं है, तो कुछ बी भी तो ऐसे हैं ना जो सी नहीं है, तो ये क्या हो गया, सही। तो जब सारा का सारा बी ही सी नहीं है, तो कुछ बी भी तो सी नहीं होंगे ना, तो क्या हो गया, सही। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि सम सी आर नॉट ए, हाफ पढ़ते हैं पहले रियल केस में। कह रहा है कुछ सी पक्का ये नहीं है। हाँ, सारा का सारा ही ए जब सी नहीं है, सारे के सारे सी ए नहीं है, सारा का सारा ए सी नहीं है, तो कुछ सी भी तो ए नहीं होंगे ना, इतने इतने कितने भी सी ए नहीं होंगे। जब सारा का सारा ही सी ए नहीं है, तो कुछ सी भी तो ए नहीं होंगे ना, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये रियल केस क्या हो गया, सही हो गया एकदम। वो चीज़ें सही होगी, उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत। क्या कह रहा है, सम सी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। हम इज़ अ पॉसिबिलिटी क्यों कहें, क्योंकि कुछ सी तो पहले से ही ए नहीं है, तो जो चीज़ पहले से ही सही होती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत। ठीक है, अब इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत, तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही। सम सी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी गलत, सम सी आर नॉट ए इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी सही। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है, नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है। अब देखो बेटा, आपने इसको रिलेट करके पढ़ना है। पीछे वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, पीछे वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि नो बी आर सी, कि कोई भी बी सी नहीं है, और इसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि कोई भी ए सी नहीं है। ठीक है, तो जब हमने ये वाला नो बी आर सी बनाया था, तब हमने कहा था कि अगर बी का नो का रिलेशन है सी के साथ, तो ऑटोमेटिकली ए का भी बन जाएगा सी के साथ नो का। ठीक है, ये केस तो हमारा हो गया था। लेकिन अब अगर हमने ए के साथ सी का नो का रिलेशन बनाया है ना, ए और सी के बीच में नो का बनाया है, तो बी का सी के साथ नो का रिलेशन नहीं बनेगा, तो बी का सी के साथ नो का रिलेशन नहीं बनेगा, बी का सी के साथ बनेगा सम नॉट का रिलेशन। कैसे? जब हमने सम नॉट की डायग्राम की थी, याद करो, ए बी सेक्शन कंसेप्ट के साथ, हम ऐसी तो डायग्राम बनाते थे ना उसकी, चलो बी की जगह ए होता था, सी की जगह बी, वो बात अलग है। लेकिन एलिमेंट्स को देखो, सम पार्ट बनाते थे ना, ये वाला सम पार्ट। तो अब इस क्वेश्चन में
इसी सम पार्ट को नाम दे दिया गया है ए, इसी सम पार्ट को नाम दे दिया गया है ए कि सम बी आर नॉट सी। ये वही रिलेशन बन गया बी का सी के साथ। अब इसमें आपने ये हिडन रिलेशन है, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको पहचान आ जाएगी धीरे धीरे कि कौन से रिलेशंस बन रहे हैं। देखो हमें दिया था ए के साथ बी का ऑल का और ए का सी का नो का, बट जो रिलेशन खुद बन गया वो बी और सी के बीच में बी की तरफ से बन गया सम नोट का। ठीक है, तो अब मैं अगर ए बी सेक्शन कंसेप्ट के साथ चलूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि बी के 5 बच्चों की लड़ाई है सी सेक्शन के साथ, तो सारा का सारा बी नहीं सी में जा सकता। बी के 5 बच्चों की लड़ाई है सी के साथ, वो 5 बच्चे कौन से हैं? वो 5 बच्चे हैं ए, वो 5 बच्चे हैं ए, इसमें वो 5 बच्चों का नाम है ए। वो 5 बच्चों की लड़ाई है सी सेक्शन के साथ। पूरा का पूरा बी सी में नहीं जा सकता, पूरा का पूरा बी सी में नहीं जा सकता, लेकिन पूरा का पूरा सी बी में जा सकता है, पूरा का पूरा सी बी में जा सकता है। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा अगर आपने ए बी सेक्शन कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो बी आर सी। देखो आगे आना नो बी आर सी, तो हम ये कह सकते हैं सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है देखो कि पूरा का पूरा बी सेक्शन सी में ना जाए, ऐसा हो सकता है कि कोई भी बी सी नहीं है, लेकिन जो इसकी टोन है रियल केस की वो क्या कह रहा है कि कोई भी सी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा, कुछ भी सी नहीं है वो हमें दिख रहा है, तो हमने गलत कर दिया। कैसा गलत है? DLR। DLR क्यों है? क्योंकि इतना बी के बारे में तो हमें पता है वो सी नहीं है, बट ये वाले बी के बारे में तो नहीं ना हमें पता, ये वाला बी सी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हम कैसे कह दें कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत। कैसा गलत? DLR में। जो चीज़ DLR में गलत हो जाती है बेटा वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या है? सही, कि हाँ ऐसा हो सकता है कोई भी बी सी ना हो, ऐसा हो सकता है कि बी सेक्शन सारा का सारा सी में ना जाए, तो कोई भी बी सी नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सम बी आर नॉट सी। देखो आ गया ना कि कुछ बी सी नहीं है, वो कुछ भी कौन सा है? ए। वो 5 बच्चे कौन से हैं जो सी नहीं है? वो है ए। कुछ भी सी नहीं है, जो कि एकदम से रियल केस में करेक्ट है। ठीक है, अब कह रहा है ऑल सी आर बी, सारा का सारा सी बी है, सारा का सारा सी बी है। देखो सारा का सारा सी बी कहीं दिख रहा है? अगर सारा का सारा सी बी होता तो डायग्राम ऐसे ना होती, पर डायग्राम तो ऐसी नहीं है। ठीक है, तो ऑल सी आर बी, सारा का सारा सी बी में जा सकता है। मैंने बताया था ना सारा का सारा बी सेक्शन सी में नहीं जा सकता, पर सारा का सारा सी तो बी में जा सकता है। वो इन 5 बच्चों के साथ बात नहीं करेगा, सी सारा का सारा जा सकता है पर है तो नहीं, तो रियल केस में क्या हो गया? गलत। कैसा गलत? DLR में गलत। कैसा गलत? DLR में गलत। अब अगर मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ूँ कि ऑल सी आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ सारा का सारा सी बी में जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? ठीक है, जा सकता है। तो क्या नेक्स्ट क्या कह रहा है? सम बी आर सी, कह रहा है कुछ बी सी है। रियल केस की टोन देखो, कह रहा है कुछ बी सी है, हमें दिख रहे हैं कुछ बी सी? नहीं दिख रहे ना, तो गलत। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कैसा गलत? DLR में गलत। DLR में क्यों गलत? क्योंकि कुछ बी सी में जा सकते हैं, सारा का सारा बी सी में नहीं जा सकता, सारा का सारा बी सी में नहीं जा सकता, कुछ भी तो सी में जा सकता है ना। क्यों मैंने बोला था कि बी सेक्शन का नहीं, हम पूरे नहीं जाएंगे, हमारी जिनकी इन 5 बच्चों के साथ दोस्ती है वो नहीं जाएंगे, बट कुछ भी तो सी में जा सकता है ना, तो गलत। कैसा गलत? DLR। अब जा सकता है मतलब पॉसिबिलिटी, जो चीज़ DLR में गलत वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या होगी? सही। मैंने आपको सम नॉट के केस में एक लाइन ही याद करनी है, उस लाइन के बेस पे ही ये सारे कंक्लूजन है, और पेपर में भी क्वेश्चन वही आएगा। क्या? कि जब भी सम नॉट का केस बन रहा हो, जैसे अभी बी में सम नॉट का बन रहा है ना, तो ऑल बी कैन नेवर बी सी, ऑल बी कैन नेवर बी सी, बट ऑल सी कैन बी बी, ऑल सी कैन बी बी, कि सारा का सारा बी नहीं सी में जा सकता। क्यों? क्योंकि बी में ये 5 बच्चे बैठे हैं जो सी के साथ नो रख रहे हैं, पर सारा का सारा सी बी में आ सकता है।
क्यों आ सकता है, सी बी में आ जाएगा लेकिन इन 5 बच्चों के साथ बात नहीं करेगा, इसीलिए सी बी में जा सकता है। मैंने बहुत बार बताई है ये लाइन, और आगे प्रैक्टिस करते टाइम आप देखना ये लाइन कितनी ज़्यादा यूज़ होगी, आगे आने वाले इवन क्वेश्चन में भी यूज़ कर रहे होंगे। आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको दोबारा ज़रूर सुन लेना और अच्छे से कर लेना। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कोई भी बी सी नहीं है, नो बी आर सी। ठीक है, अब इसमें आपको ये तो पता लग गया कि ए और बी के बीच में सम का रिलेशन है और बी और सी के बीच में है नो का रिलेशन। ठीक है बेटा, लेकिन जो चीज़ समझने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ए और सी के बीच में जब हम ए और बी के बीच में सम बनाने गए और बी और सी के बीच में नो बनाने गए, तो ऑटोमेटिकली ए और सी के बीच में एक रिलेशन फॉर्म हो गया जो कि है सम नॉट का। जो किसका है, सम नॉट का। कैसे, देखो पूरा का पूरा बी सी नहीं है। ठीक है, तो बी में बेटा ये पार्ट भी तो आ गया ना, बी में ये पार्ट भी आ गया, और ये पार्ट किसका है, ए का है। बी का तो है ही है, ए का भी है ना इतना पार्ट, तो ये जो इतना पार्ट है ना वो सी नहीं है। वैसे तो ये सारा पार्ट ही सी नहीं है, ए का इतना पार्ट सी नहीं है। क्यों, क्योंकि ए और बी का ये पार्ट कॉमन है, तो ये भी तो नो का रिलेशन पार्ट रख ही रहा है ना सी के साथ। ये सारा नो का रिलेशन रख रहा है, तो उसमें ये पार्ट आ गया ए का, तो ए का इतना सा पार्ट सी के साथ नो का रिलेशन रख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सम पार्ट ऑफ ए इज रिस्ट्रिक्टेड टू सी, कि ए का कुछ पोर्शन सी नहीं है। ठीक है, आप ये समझ लो अच्छे से कि कुछ ए सी नहीं है। वो कुछ ए कौन सा है, वो है ये वाला ए जो बी के साथ सम में है, वो है ये वाला ए जो बी के साथ सम का रिलेशन रख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ गया ना, देखो फर्स्ट पे वही कि कुछ ए सी नहीं है। कौन सा ए सी नहीं है, ये वाला जो बी के साथ कॉमन है। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अब रियल केस की टोन क्या है, कह रहा है ऑल ए आर सी, कह रहा है ऑल ए आर सी, कि सारा का सारा ए सी है। आप मुझे ये बताओ, हमने इतनी बार ए बी सेक्शन कंसेप्ट कर लिया कि सारा का सारा ए सी हो सकता है? नहीं, क्योंकि ए में वो 5 बच्चे बैठे हैं जो सी के साथ कह रहे हैं हम उनकी क्लास में नहीं जाएंगे। आपने ये नहीं देखना कि वो 5 बच्चे बी में भी हैं, ए और बी के वो 5 बच्चे कॉमन हैं, नहीं, इतनी उलझन में नहीं जाना हमने। आप सिर्फ ये देखो कि ये वाले जो 5 बच्चे हैं वो ए के, वो कह रहे हैं हम सी में नहीं जाएंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है सारा का सारा ए सी में चला जाए? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको यही बताया कि जो सम नॉट वाला एलिमेंट होता है, ये वाला ए जैसे, जो सम नॉट का रिलेशन रख रहा होता है, वो कभी भी पूरा नहीं जा सकता सी में, लेकिन सी सारा का सारा ए में जा सकता है। वो इन 5 बच्चों के साथ बात नहीं करेगा, इन 5 बच्चों के साथ, सारा खेल यही है बस। तो ऑल ए आर सी ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, डेफिनेटली रॉन्ग हुआ। जो चीज़ डेफिनेटली रॉन्ग, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, रॉन्ग, कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि सारा का सारा ए उठ के सी में चला जाए, इंक्लूडेड वो 5 बच्चे। सो अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम सी आर नॉट ए। पहले हम रियल केस पे चलते हैं। रियल केस की टोन क्या कह रही है, कह रहा है कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। क्या हमें दिख रहा है कि कहीं कुछ सी ए नहीं है? नहीं दिख रहा ना, तो ये गलत। कैसा गलत, हम ये कह सकते हैं कि क्या पता कि कुछ सी ए ना हो, हमें तो नहीं ना पता। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ए का सी के साथ होता है सम नोड का रिलेशन, वहीं दूसरी साइड से सी का ए के साथ होता है डीएलआर का। अभी समझ लो अच्छे से डीएलआर का क्यों होता है, या सी एंड डी का सी की तरफ से ए में क्यों होता है, क्योंकि पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है। ये सी उठ के ए में जा सकता है, वो इन 5 बच्चों के साथ बात नहीं करेगा। तो सी का क्या रिलेशन हुआ, पूरा का पूरा सी यहाँ पे आके बैठ जाएगा, देखो ऐसे, तो क्या हुआ, डीएलआर ही तो हुआ ना। सारा सी भी जा सकता है, कुछ सी भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ सी ना जाए, ऐसा हो सकता है कोई भी सी ना जाए। ठीक है, तो ये रिलेशन तो डीएलआर का ही होता है ना, कि जिसमें सारा कुछ पॉसिबल होता है। तो ये वही कह रहा है सम सी आर नॉट ए। ऐसा हमें दिख नहीं रहा, रियल केस की टोन कह रहा है कि कुछ सी पक्का ये नहीं है, हमें दिख रहा है नहीं, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ सी ये ना हो, हम डाउट में हैं ये कहते हुए, हमें कंफर्म नहीं है, हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं है, हम डाउट में हैं। तो क्या हुआ, डीएलआर,
जो चीज़ DLR में गलत वो चीज़ पॉसिबिलिटी में सही। ऐसा हो सकता है कि ये बच्चे कहीं नहीं नहीं हम नहीं जा रहे उनकी क्लास में, सारी पॉसिबिलिटी है सी की तरफ से, कुछ भी हो सकता है। बट जो रियल केस होगा सी की तरफ से वो हमेशा DLR होगा सम नॉट के केस में, हमेशा ही। मैंने आपको जब कंक्लूजन्स करवाए थे बताया था ना कि क्यों होगा, क्योंकि सारा का सारा CA में जा सकता है। आपको ये चीज़ रिपीट लग रही होगी पर जितनी बार आप ये चीज़ सुनोगे ना उतनी बार आपके दिमाग में बस जाएगी, निकलेगी नहीं। एक ही लाइन है, सारा A C में नहीं जा सकता पर सारा C A में आ सकता है बस। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आ गया ना, देखो ऑल CRA। अब क्या है गलत, क्यों गलत? डाउट लाइन में, जो चीज़ डाउट लाइन में गलत वो चीज़ पॉसिबिलिटी में सही, क्योंकि सारा CA में आ सकता है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। सो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो क्या कह रहा है ऑल A आर B, सारा का सारा A B है, ठीक है। ऑल B आर C, सारा का सारा B C है। ऑल C आर D, सारा का सारा C D है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल की डायग्राम, ऑल A आर B, ऑल B आर C एंड ऑल C आर D। हमें ये रिलेशंस क्या है, हमें ये गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है। लेकिन जो रिलेशंस हिडन होते हैं ना इसमें, मीन्स कि जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, जो मैं आपको भी बता दूं कि और कौन कौन से रिलेशंस बन रहे हैं। ये देखो, A का B के साथ तो हमें ऑल का रिलेशन गिवन ही है, A का B के साथ तो हमें ऑल का रिलेशन गिवन है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की, पहले चलो मुझे ये बताओ A का B के साथ ऑल का क्यों है? क्योंकि सारा का सारा A B में है, इसीलिए है ना। देखो आप खुद सोचो, सारा का सारा A B में है, इसीलिए A का B के साथ है ऑल का रिलेशन, ठीक है। बट आप ये भी तो देखो, सारा का सारा A C में भी है ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। सारा का सारा A B में तो है, बट सारा का सारा A C में भी तो है ना, सारा का सारा A D में भी है। ये तो नहीं A अकेला B में है, तो ऐसे होता ना। बट अभी तो ऊपर ये और डायग्राम्स भी हैं ना जो क्या कह रही हैं कि सारा का सारा A B में भी है, सारा का सारा A C में भी है, सारा का सारा A D में भी है, ठीक है। तो क्या हुआ, A का B के साथ तो ऑल का है ही, A का C के साथ भी ऑल का बन गया, A का D के साथ भी ऑल का बन गया। ये देखो, जब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, तो A का B के साथ ऑल का गिवन है, A का C के साथ भी ऑल का बन गया, A का D के साथ भी ऑल का रिलेशन बन गया। अब जब इनका ऑल का रिलेशन है, अब जब A का ऑल का रिलेशन है सबके साथ, तो A का सम का रिलेशन भी है ना सबके साथ। कैसे? अगर हम कह सकते हैं ऑल A आर B, तो हम ये भी तो कहते हैं ना सम A आर B। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ऑल A आर B है, जब सारा का सारा ही A B है, तो सम भी तो A B है ना। जब सारा का सारा ही A B है तो सम A भी तो B है ना। तो वैसे ही जब सारा का सारा A C है तो कुछ A भी तो C है, सम A भी तो C है, ठीक है। तो वैसे ही जब सारा का सारा A ही D है तो सम A भी तो D हुआ ना। तो क्या हुआ, बाहर आते हुए एलिमेंट्स में सम का रिलेशन भी बना ना। जैसे सम B आर C, सम B आर D, वैसे ही ऑल B आर C, ऑल B आर D। ये सिर्फ A पे लागू नहीं हो रहा, ये B और C पे भी लागू हो रहा है। B जैसे हम कह देंगे ऑल B आर C, ऑल B आर D, वैसे ही ऑल C आर D। तो जैसे ही हम बाहर की तरफ आते जाएंगे ना सर्कल्स के, एक तो ऑल का रिलेशन ट्रू होता जाएगा, एक सम का रिलेशन ट्रू होता जाएगा। क्यों होता जाएगा मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे हम बाहर आते जाएंगे वैसे वैसे ये दोनों ट्रू होते जाएंगे, ठीक है। अब जब हम जाते हैं ना बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, तो ऑल का रिलेशन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते ऑल D आर A, अगर हम कहेंगे ऑल D आर A, तो D को तो ऐसे होना पड़ेगा ना A के अंदर, पर D तो A के बाहर है ना। ये देखो D तो A के बाहर है, C भी A के बाहर है, B भी A के बाहर है, A है सबके अंदर तो, ठीक है। तो ये तो D को ऑल का रिलेशन रखने के लिए A के साथ D को अंदर होना पड़ेगा, पर यहाँ पे उसका अपोजिट है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑल D आर A तो गलत है, पर अगर हम ये कहें कि सम D आर A, तो वो सही हो जाएगा। बाहर से अंदर की तरफ जाते जाते बनेगा सम का रिलेशन। कैसे?
अब सबसे पहले हम ए और बी की डायग्राम उठाते हैं। ये ए है, ये बी है, ठीक है। जब मैंने आपको कंक्लूजन पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ए और बी के बीच में सम का रिलेशन तो बन ही रहा है, ए की तरफ से तो ऑल का ही है, बट बी की तरफ से जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है सम का। क्यों? क्योंकि ए के नीचे जितना भी बी है, याद करो मैंने बोला था बड़ा पेपर को कट करो और छोटे पेपर को कट करो। इमेजिन करो कि जो बड़ा पेपर है बी का, उसके ऊपर अगर छोटा पेपर ए का रखेंगे तो बी और ए का कुछ एरिया कॉमन होगा ना आपस में। वो कौन सा बी होगा? जो ए होगा कुछ पार्ट बी का, वो ए के नीचे जितना भी बी होगा ना, वो ए के साथ सम के रिलेशन में होगा। बी ए के नीचे जितना भी बी होगा ना, वो ए के साथ सम के रिलेशन में होगा। सिमिलरली इसी केस में ए के नीचे जितना भी बी है वो सम है, ठीक है। ए के नीचे जितना भी सी है वो सम है, ए के नीचे जितना भी डी है वो सम है। अब ए के नीचे कुछ डी भी तो होगा ना, ये 3D में इमेजिन करो इसको। ए के नीचे बी होगा, बी के नीचे फिर सी होगा, सी के नीचे फिर डी होगा, सबसे बड़ा पेपर। पेपर में इमेजिन करो इसको, ये छोटा पेपर, ये बड़ा पेपर, ये उससे बड़ा पेपर, उससे बड़ा पेपर। अब ए के नीचे कुछ बी भी होगा, ए के नीचे कुछ सी भी होगा, ए के नीचे कुछ डी भी होगा। तो ये कौन सा रिलेशन रखेंगे साथ में? ये रखेंगे सम का रिलेशन, ठीक है। मैंने बता दिया क्यों रखेंगे और ऑल का क्यों नहीं रखेंगे। हम ये कह सकते हैं सम डी आर, हम ये भी कह सकते हैं सम डी आर सी, सम सी आर बी, सम बी आर ए, और ये भी कह सकते हैं सम डी आर ए, सम सी आर ए, सम बी आर ए, ठीक है। ये कह सकते हैं हम। बाहर से अंदर की तरफ सम का, अंदर से बाहर की तरफ ऑल और सम का रिलेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। हम कैसे जा रहे हैं? हमारी मूवमेंट क्या है? हमारी मूवमेंट है अंदर से बाहर की तरफ। कह रहा है सारा का सारा ए सी है। हाँ, सारा का सारा ए सी के अंदर है, तो क्या हो गया? सही, ठीक है। कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है। हाँ, जब सारा का सारा ही बी सी है, सारा का सारा ही बी सी है, पहले एलिमेंट को देखा करो क्या कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सम बी आर सी, जब सारा का सारा ही बी सी है, क्योंकि बी सारा का सारा ही सी के अंदर है, तो सम बी भी तो सी हुआ ना, तो क्या हो गया? सही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। ऑल सी आर ए, रियल केस में कह रहा है सारा का सारा सी ए है। हमें दिख रहा है नहीं, सारा का सारा सी ए नहीं दिख रहा ना, तो गलत। कैसा गलत? डीएलआर में गलत। डीएलआर में क्यों गलत? आपने ये कैसे सोचना है डीएलआर में क्यों गलत? क्योंकि सारा का सारा सी ए हो सकता है। जब भी कोई चीज़ हो सकती हो और वो गलत हो, वो डीएलआर में गलत हो जाती है। क्योंकि हो सकता है मतलब हम डाउट में हैं। अब देखो कैसे। पहला एलिमेंट देखो क्या है, सी। सी से ए की तरफ चलते हैं, सी से हम ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो अब इन्होंने क्या दे दिया, सी की तरफ, सी से ए की तरफ जाते हुए हमें क्या दे दिया? ऑल का रिलेशन दे दिया। बट जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सम का रिलेशन ठीक होता है, पर इन्होंने दे दिया ऑल का। सम का तो रिलेशन है ही है, सम सी तो ए है, क्योंकि ए के नीचे जितना भी सी होगा वो सम का रख रहा होगा ए के साथ। जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, सम तो ठीक है, लेकिन जो सी का ये वाला पोर्शन है, ध्यान से देखो, बी का इसीलिए लिया है क्योंकि बी भी तो सी में ही है ना, तो वो भी तो एरिया सी का ही है। जो सी का ये वाला पोर्शन है, वो सी का ये वाला पोर्शन ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। याद करो जब मैंने आपको कंक्लूजन में बताया था कि ये ब्लैंक स्पेस बी का ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसकी मर्ज़ी है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वैसे ही सी का ये वाला पोर्शन ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ये है तो गलत। कैसा गलत? डाउट लाइन में गलत। डाउट लाइन में क्यों गलत? क्योंकि हमें सी के बारे में कुछ पता ही नहीं, हमें तो सिर्फ सम के बारे में पता है। ऑल का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो चीज़ डीएलआर में गलत बेटा, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में सही। क्या पता ये सारा सी, ये वाला सारा सी ए हो जाए, तो डायग्राम कैसी बनेगी? तो डायग्राम ऐसी बन जाएगी, और क्या, ये देखो, ठीक है। ये हो सकता है, इसीलिए डाउट लाइन में गलत। जब हमने एक वर्ड ही लगा दिया हो सकता है मतलब हम डाउट में हैं, तो वो डीएलआर में गलत। जो चीज़ डीएलआर में गलत, वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या होगी? एकदम सही, ठीक है। अब कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। देखो इतने बी तो ए हैं,
ये वाले ए बी हैं, बी ए हैं, ए के नीचे हैं जो, लेकिन जो हमें नहीं पता बेटा वो ये वाले बी के बारे में। सिमिलरली हमने जैसे अभी सी के बारे में किया था, ये वाले बी जो ब्लैंक स्पेस है ये वाली सारी, इस बी के बारे में तो हमें पता नहीं ना। ये वाला बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें तो नहीं ना पता। तो हम क्या करेंगे, अब कह रहा है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। हम यही कहेंगे ना कि हम डाउट में हैं, हमें दिख तो नहीं रहा, तो जो चीज़ दिख नहीं रही वो गलत। लेकिन हम ये कहेंगे ना ये वाले हो भी सकते हैं बी ए, नहीं भी हो सकते, तो हम क्या हैं, हम डाउट में हैं। तो क्या हो गया, डी एल आर में गलत। जो चीज़ डी एल आर में गलत वो चीज़ पॉसिबिलिटी में सही। अगर मैं कहूँ सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ सही। सो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कह रहा है, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी सी है। फिर कह रहा है सम सी आर नॉट डी, सम नॉट का रिलेशन है किसका, सी और डी के बीच में, कुछ सी डी नहीं है। ठीक है, ये अब देखो ए और बी के बीच में बेटा हमने क्या बनाया, नो का रिलेशन। ठीक है, ध्यान से सुनो, बी और सी के बीच में हमने क्या बना दिया, ऑल का जो हमें गिवन था। सी और डी के बीच में हमने क्या बना दिया, सम नॉट का रिलेशन। ये तीनों रिलेशंस हमें गिवन थे, लेकिन जो एक रिलेशन हमें गिवन नहीं था खुद ब खुद बन गया। आप वो बताओ मुझे क्या बन गया, आप एक बार पॉज करके ज़रूर सोचो कि कौन सा रिलेशन है जो खुद फॉर्म हो गया अपने आप, हमने नहीं उसको बनाया। वो रिलेशन है बेटा सी की तरफ से ए के लिए सम नॉट का, सी की तरफ से ए के लिए सम नॉट का। क्यों, क्योंकि ये देखो ये बी भी तो सारा सी में है ना, और क्या है, सी का डी के साथ ये 5 बच्चे हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सम नॉट का जब हम बनाने गए सी का ए के साथ सम नॉट का, तो वही 5 बच्चे ए के लिए ये हो गए, वही 5 बच्चे ए के लिए बेटा ये हो गए। ध्यान से समझ लो प्लीज़, ये वो 5 बच्चे हैं जिनकी ए के साथ लड़ाई है सी सेक्शन के, और ये वो 5 बच्चे हैं सी सेक्शन के जिनकी डी सेक्शन के साथ लड़ाई है। प्लीज़ समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको पता होना चाहिए कौन किसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है। तो क्या हो गया, सी के दोनों के साथ बन गया सम नॉट का, दोनों कौन, एक डी और एक ए। तो जब सी का डी के साथ सम नॉट का बनने लगा ना, तो ये 5 बच्चों की लड़ाई है। जब सी का ए के साथ बनने लगा ना सम नॉट का, तो ये 5 बच्चों की लड़ाई है। ठीक है, ये समझो आप पहले। अब पूरा का पूरा ए सी में आ सकता है, वो इन 5 बच्चों के साथ ही बात नहीं करेगा, यहाँ पर आके बैठ जाएगा सी में। ए इन 5 बच्चों के साथ बात नहीं करेगा सी में, यहाँ कहीं आके बैठ जाएगा, उसको तो कुछ नहीं है ना। मैंने क्या बताया था, जिस एलिमेंट से सम नॉट बन रहा हो, जिस एलिमेंट से सम नॉट का रिलेशन बन रहा हो, वो एलिमेंट नहीं जा सकता, बट जिसके साथ बन रहा हो वो आ सकता है पूरा का पूरा। समझ गए ना आप। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सी डी में नहीं जा सकता, पूरा का पूरा सी ए में नहीं जा सकता, क्योंकि ये 5 बच्चे बैठे हैं। तो पूरा का पूरा ए तो सी में आ सकता है ना यहाँ, पूरा का पूरा डी तो सी में आ सकता है ना यहाँ। इसको अलग अलग सोचो। अब ये तो हमने सोच लिया कि पूरा का पूरा ए सी में आ सकता है, ए तो सी में यहाँ पर ही आएगा ना। क्यों इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ए के लिए वो 5 बच्चे बेटा ये हैं, ए के लिए वो 5 बच्चे ये हैं, तो ए बी में नहीं आ सकता। ठीक है, अब पूरा का पूरा डी सी में भी आ सकता है, पूरा का पूरा डी बी में भी आ सकता है, इस एरिया में भी आ सकता है सी के। ये जो बी का एरिया है वो सी का भी तो एरिया है ना, डी यहाँ आके भी बैठ सकता है। डी के लिए 5 बच्चे ये हैं, डी इन 5 बच्चों के पास नहीं बैठेगा। बस ये आपने सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ए आएगा वो बी में नहीं बैठेगा, वो सिर्फ सी में बैठेगा। जब डी आएगा वो बी में भी बैठ सकता है, सी में भी बैठ सकता है। क्यों, क्योंकि ए के लिए 5 बच्चे ये हैं जिनसे लड़ाई है, और इनका डायरेक्ट ही नो का रिलेशन दे दिया है, डायरेक्ट ही नो का रिलेशन भी दिया हुआ है कि ये तो ए और बी का तो है ही नो का। ठीक है, बट सी के हिसाब से देखें तो सम नॉट का ए के साथ। अब डी आके कहीं भी बैठ सकता है, ए आके बी में नहीं बैठेगा, यहाँ पे कहीं भी बैठ सकता है। कंक्लूजन्स के साथ और क्लियर करते हैं। कह रहे आ गया ना, देखो सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। हाँ ये वाले सी ए नहीं है, बन गया ना सम नॉट का सी की तरफ से, तो सही। कह रहा है ऑल ए आर सी,
ऑल ए आर सी आ गया ना। देखो सारा का सारा सी ए में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इसमें सी सम नॉट रख रहा है। तो ए का क्या हुआ, डी एल आर, ए तो सी में जा सकता है ना। इन 5 बच्चों के साथ ए बात नहीं करेगा, यहाँ पे ए आके बैठ जाएगा कहीं पे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ए तो सी में जा सकता है। पर रियल केस की बात करूँ तो कह रहा है सारा ए सी है, हमें दिख रहा है सारा ए सी नहीं, लेकिन सारा ए सी हो सकता है। तो हम डाउट में हैं, तो हो सकता है डी एल आर में रॉन्ग हो गया। जो चीज़ डी एल आर में रॉन्ग वो चीज़ पॉसिबिलिटी में क्या होगी, सही, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलो, कह रहा है ऑल डी आर सी, ऑल डी आर सी, सारा का सारा डी सी है, सारा का सारा डी सी हमें दिख रहा है, नहीं, गलत। अब कैसा गलत, अब आपने आगे ये सोचना है कहीं रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, डी सी हो सकता है, अगर हो सकता है तो डी एल आर, अगर हो ही नहीं सकता तो डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। अब देखो क्या है, सारा का सारा डी सी है, सारा का सारा डी सी हो सकता है, क्यों? क्योंकि सी की तरफ से है सम नॉट, डी की तरफ से तो कांट से या डी एल आर है ना, पूरा का पूरा डी तो सी में जा ही सकता है, हमें उसकी तो कोई मनाही नहीं है ना। तो ये गलत, कैसा गलत, डी एल आर। तो हम ये कहेंगे सारा का सारा डी सी में हो सकता है, तो जो चीज़ डी एल आर में रॉन्ग वो चीज़ पॉसिबिलिटी में सही। ये क्यों हुआ डी एल आर में रॉन्ग? क्योंकि सारा का सारा डी सी में जा सकता था, कोई मनाही नहीं थी। तो डी, अगर वो नहीं जा सकता होता सी में तो हम डी डब्ल्यू में उसको रॉन्ग कर देते कि वो तो डेफिनेट जा ही नहीं सकता। अब इसमें हम डाउट में हैं, ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, पर रियल केस में गलत है। क्यों? क्योंकि सारा डी हमें सी में नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि सारा डी सी में हमें नहीं दिख रहा, ठीक। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है कि सम डी आर नॉट सी, कह रहा है कुछ डी ऐसे हैं जो सी नहीं है। पहले रियल केस में ना आपने ये सोचना है, आपको कहीं दिख रहा है कि कुछ डी ऐसे हैं जो सी नहीं है, हमें तो नहीं ना दिख रहा, तो उसको क्या कर दो, गलत। अब गलत करने के बाद बस आपको एक स्टेप सोचना है, क्या? कि ऐसा हो सकता है। आपको आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए, गलत कर, सही तो सही है। अगर कोई कंक्लूज़न, अगर आप कोई कंक्लूज़न गलत कर रहे हो रियल केस में, बस आपको एक स्टेप सोचना है कि यार ऐसा हो सकता है कि कुछ डी सी ना हो, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। ये 5 बच्चे कहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपकी ट्रू हो गया ना, हो सकता है। जब हो सकता है मतलब डाउट में हो गया आप, तो डाउट में हो गया वो डी एल आर में रॉन्ग, जो चीज़ डी एल आर में रॉन्ग वो चीज़ पॉसिबिलिटी में सही, बस, ठीक है। अगर अकेला पेपर में रियल केस दिया तो गलत कराओ बिंदास। अगर पॉसिबिलिटी दिया आगे तो रियल केस को रुको, सोचो, डी एल आर में आ रहा है तो पॉसिबिलिटी होगी सही, बस। अब देखो इज अ पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही। सम डी आर नॉट सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सही। तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत। बस ये सोचना है पहले। अगर नॉट का कोई दिया हो ना आपको कोई कंक्लूज़न, आपने अगर यही मुझे पेपर में दिया होता, मैं क्या सोचती, सम डी आर नॉट सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, मैं सोचती हाँ इज़ अ पॉसिबिलिटी सही है, तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी में तुरंत गलत कर देती, बस ये सोचना है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कह रहा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, सम सी आर डी, कुछ सी डी हैं। ये बन गई हमारी डायग्राम, जो कि स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने अभी वही यूज़ की है। तो हम क्या देख रहे हैं अब कि ए और बी में तो है सम का रिलेशन, ठीक है बेटा, बी और सी में है नो का, वहीं सी और डी में है सम का रिलेशन। अब जो रिलेशंस हमें नहीं दिख रहे वो कौन से हैं, वो ये कि ए का सी के साथ है सम नॉट का रिलेशन, ठीक है। क्यों है वो पिछली क्वेश्चन में पूरा मैंने अच्छे से हाफ मैंने एक्सप्लेन की थी ना, हाफ स्टेटमेंट हाफ डायग्राम थी, तब मैंने बताया था ना इतना इतना ए का सी के साथ है सम नॉट का, ठीक है। तो वैसा ही है इसमें भी। अब जो डी है ना, डी का ये पोर्शन भी तो फिर ये वाला इतना सी और डी का कॉमन एरिया है, ठीक। तो ये डी भी तो बी के साथ सम नॉट का रिलेशन रख रहा होगा ना, ध्यान से देखो, इतने इतने बच्चे बी के साथ सम नॉट के रिलेशन में हैं, डी के वो ये 5 बच्चे हैं जो बी के साथ सम नॉट का रिलेशन रख रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर ए का सी के साथ सम नॉट है
तो ये वाले डी का बी के साथ भी तो सम नॉट का बन गया ना, सम डी आर नॉट बी, सम ए आर नॉट सी। ठीक है, तो पहले चलते हैं। चलो देखो आ गया ना, फर्स्ट पे ही आ गया, सम ए आर नॉट सी। हाँ ये वाले ए सी नहीं है, सही। सम डी आर नॉट बी, ये वाले डी बी नहीं है, सही। कह रहा है सम सी आर नॉट ए की तरफ से सी के लिए है सम नॉट, ऐसे है ना ए की तरफ से। अगर नहीं कई बार याद रहता है ऐसे एरो लगा दिया करो कि ए की तरफ से है। तो ए पूरा का पूरा सी में नहीं जा सकता, पर पूरा का पूरा सी तो ए में जा सकता है ना। ठीक है, तो कह रहा है सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ऐसे हैं जो ए नहीं है, हमें दिख रहा है कुछ सी ऐसे हैं जो ए नहीं है, नहीं दिख रहा ना, तो गलत। गलत के बाद एक और चीज़ सोचो कि कुछ सी ऐसा हो सकता है कुछ सी ए ना हो, ऐसा हो सकता है। ये 5 सी के 5 बच्चे कहें नहीं हम नहीं एक ही क्लास में जा रही, तो ऐसा हो सकता है तो DLR, जो चीज़ DLR में रॉन्ग वो चीज़ पॉसिबिलिटी में बिल्कुल सही। ऐसा हो सकता है कि कुछ सी ए ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ सी ए ना हो, तो सही। अभी नेक्स्ट पे मूव करो। कह रहा है सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, बी और डी में से, बी और डी में से। ठीक है, ध्यान से सुनो, डी की तरफ से है ना सम नोट का, डी की तरफ से है सम नोट का, तो बी की तरफ से डी के लिए क्या हुआ, DLR, सी एंड डी कांट से। ठीक है, ये रिलेशन रखेगा ना बी डी के साथ, सारा का सारा बी डी में तो जा सकता है। बी इन 5 बच्चों के साथ बात नहीं करेगा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बी का तो हर कुछ सही होगा पॉसिबिलिटी में। बी तो DLR है, बी तो सी एंड डी रख रहा है, बी तो कांट से में रॉन्ग है सारे केसेस में। डी के लिए जो केस बन रहा है बी से डी की तरफ। अब देखो बी से डी की तरफ क्या केस बन रहा है, कह रहा है कुछ भी डी नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है, ये 5 बच्चे कहें हम नहीं डी की क्लास में जा रहे, हो सकता है। पर रियल केस की बात करूं, कोई कह रहा है कुछ बी डी नहीं है, हमें दिख रहा है कि कुछ बी डी नहीं है, नहीं। अब सोचो कि ऐसा हो सकता है कि कुछ बी डी ना हो, हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ बी डी ना हो। ठीक है, तो गलत किस में गलत, डाउट लाइन में रॉन्ग। जो चीज़ डाउट लाइन में रॉन्ग उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही। बहुत रिपीट हुई है सम नोट की कहानी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आई एम श्योर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपने बेटा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ये क्लास कैसी लगी आपने ये भी बताना है। आपने ये भी लिखना है कि आपको सम नोट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है या नहीं, आपको समझ आ गया है या नहीं, और आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके आनी है। इसका जवाब 11th क्वेश्चन का आपने ज़रूर देना है बेटा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपने ही अपने लिए देना है। फिर ही आपको पता लगेगा ना आपको समझ आया नहीं आया, आपसे वेन डायग्राम बन रही है नहीं बन रही। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.